एड्स, जिसे हम सबसे घिनौने रोग में से एक मानते हैं, इसका सबसे बड़ा कारण सेक्स है। इसलिए लोग इसे रोग को सबसे खतरनाक रोग मानते हैं। इसमें इंसान का इम्यून सिस्टम पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और इम्यून अच्छे न होने के कारण जो होता है आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके चलते कोरोना जैसी बड़ी महामारी को तो छोड़ो, अपने ही शरीर के बैक्टीरिया और वायरस हमारे शरीर को नहीं छोड़ते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि एड्स क्या है और क्यों होता है, इसका क्या लक्षण है और सबसे बड़ी बात इसका इलाज क्या है। तो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आपको मेरी फिर से एक नॉलेजेबल वीडियो में स्वागत है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए हमारे साथ। एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से होता है, जो कि मानव के नेचुरल इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। HIV शरीर को इम्यून सिस्टम पर आक्रमण करता है, जिसका काम शरीर को संक्रामक बीमारियों जो कि बैक्टीरिया और वायरस से होता है उससे बचाना होता है। HIV रक्त में उपस्थित इम्यून मटेरियल लसिका कोषों पर हमला करता है। ये पदार्थ मानव को जीवाणु और वायरस जनित बीमारियों से बचाते रहता है और बचाकर शरीर की रक्षा करता है। जब HIV द्वारा आक्रमण करने पर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है और सुरक्षा कवच टूट जाता है, तो ऐसे लोगों को एड्स हो गया ऐसा बोला जाता है। एड्स पीड़ित लोग भयानक बीमारियों जैसे क्षय रोग और कैंसर आदि से पीड़ित हो जाते हैं और शरीर को कई असरवादी संक्रमण यानी आम, सर्दी, जुकाम, फुसफुस, प्रहाद इत्यादि घेर लेते हैं। जब क्षय और कर्क रोग शरीर को घेर लेते हैं तो इसका इलाज करना कठिन हो जाता है और मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। अब जानते हैं एड्स कैसे फैलता है। अगर एक सामान्य व्यक्ति HIV संक्रमित व्यक्ति के स्पर्म, वेजाइनल और ब्लड के संपर्क में आता है तो उसे एड्स हो सकता है। आमतौर पर लोग HIV पॉजिटिव होने को ही एड्स समझ लेते हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। बल्कि HIV पॉजिटिव होने के 8 से 10 साल के अंदर जब संक्रमित व्यक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाता है तब उसे घातक रोग घेर लेते हैं और इस स्थिति को एड्स कहते हैं। एड्स ज़्यादातर 4 माध्यमों में होता है। नंबर 1, जो इंसान HIV से पीड़ित है उसके साथ अनप्रोटेक्टेबल सेक्स करने से हो सकता है। नंबर 2, ब्लड डोनेट करने से भी हो सकता है। अगर इंसान अगर HIV पॉजिटिव हो तो। नंबर 3, इन्फेक्टेड सिरिंज से भी हो सकता है। नंबर 4, एड्स संक्रमित माँ से उनके होने वाले संतान को हो सकता है। एड्स के लक्षण क्या है? HIV से संक्रमित लोगों में लंबे समय तक एड्स के कोई लक्षण दिखाई ही नहीं देते। लंबे समय तक HIV का टेस्ट से पता नहीं लग पाता। अधिकतर एड्स के मरीज को सर्दी, जुकाम या वायरस बुखार हो जाता है, पर इससे एड्स होने का पता नहीं लगाया जा सकता। HIV वायरस का संक्रमण होने के बाद उनका शरीर धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाता है। जब वायरस का संक्रमण शरीर में अधिक हो जाता है तो उस समय बीमारी के लक्षण दिखाई देते हैं। एड्स के लक्षण दिखने में 8 से 10 साल का भी समय लग सकता है। ऐसे व्यक्ति को जिसके शरीर में HIV वायरस हो पर एड्स के लक्षण प्रकट न हुए हो HIV पॉजिटिव कहलाता है। ऐसे व्यक्ति भी एड्स फैला सकते हैं। एड्स के कुछ प्रारंभिक लक्षण हैं: वजन का काफ़ी हद तक कम हो जाना, लगातार खांसी बने रहना, बार बार जुकाम का होना, बुखार, सर्दी, थकान, शरीर पर निशान बनना, हैजा, भोजन से अरुचि,
लसिकाओं में सूजन और नाखून का मोटा होना और मुड़ जाना, ये सब HIV के लक्षण हैं। ध्यान रहे कि ऊपर दिए गए लक्षण अन्य सामान्य रोगों के भी हो सकते हैं, अतः एड्स की निश्चित रूप से पहचान केवल एक डॉक्टर या टेस्ट से की जा सकती है और वह की भी जानी चाहिए। HIV की उपस्थिति का पता लगाने हेतु मुख्यतः एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्रोगेटिव एसेस यानी एलिसा टेस्ट किया जाता है। अब जानते हैं एड्स का इलाज क्या है। एड्स के इलाज में एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दवाई का उपयोग किया जाता है। इन दवाइयों में मुख्य उद्देश्य HIV के प्रभाव को कम करना, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना और अवसरवादी रोगों को ठीक करना होता है। समय के साथ साथ वैज्ञानिक एड्स की नई दवाइयों की खोज कर रहे हैं, लेकिन सच कहा जाए तो एड्स से बचाव ही एड्स का बेहतर इलाज है। अब जानते हैं एड्स से कैसे बचें। एड्स से बचाव के लिए सामान्य व्यक्ति को HIV संक्रमित व्यक्ति के स्पर्म, वेजाइनल और ब्लड के संपर्क में आने से बचना चाहिए। साथ ही साथ एड्स से बचाव के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1 पर है पीड़ित साथी या व्यक्ति के साथ सेक्स रिलेशनशिप नहीं करना चाहिए। अगर आप कर रहे हो तो सावधानीपूर्वक कॉन्डोम का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन कॉन्डोम इस्तेमाल करने में भी कॉन्डोम के फटने का खतरा रहता है और आपने जीवन साथी के प्रति वफादार रहें। ऐसे एक से अधिक व्यक्ति से यौन संबंध ना रखें। नंबर 2, खून को अच्छी तरह जांच कर ही उसे चढ़ाना चाहिए। कई बार बिना जांच के खून मरीज को चढ़ा दिया जाता है, जो कि पूरी तरह से गलत है। इसलिए डॉक्टर को खून चढ़ाने से पहले पता करना चाहिए कि कहीं खून में HIV दूषित तो नहीं है। नंबर 3, उपयोग की हुई सुइयों या इंजेक्शनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये HIV संक्रमित हो सकते हैं। दाढ़ी बनवाते समय हमेशा नाई से नया ब्लेड उपयोग करने के लिए कहना चाहिए। नंबर 5, एड्स से जुड़ी हुई मिथ पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आज भी भारत देश में योनि शिक्षा के अभाव से अधिकतर लोग को एड्स असुरक्षित योनि संबंध और एक से अधिक व्यक्तियों से यौन संबंध बनाने में से होता है। शिक्षा के अभाव में लोग कई बार संक्रमित सुई ब्लेड का उपयोग कर लेते हैं। यह भी एड्स फैलाने का एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए सभी लोगों को हमेशा सावधान रहना चाहिए कि ये सब इस्तेमाल किया हुआ किसी का ब्लेड या फिर सिरिंज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और अनप्रोटेक्टेबल सेक्स कदापि नहीं करना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।